गाइस, आज के इस वीडियो में हम हैव के सारे यूजेस को कवर करने वाले हैं। हैव पे पीएचडी करने वाले हैं। अब आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि हमें तो हैव के यूजेस पता है, आप इस वीडियो को स्किप कर दोगे। तो ये आपकी बहुत ही बड़ी गलती होगी। मैं मानती हूँ कि आपको हैव के यूजेस आते होंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको हैव के बहुत सारे यूजेस मिलने वाले हैं। बहुत सारे यूजेस ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, लेकिन बहुत सारे यूजेस ऐसे होंगे जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नए होंगे, जिसके हिंदी वाले सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में बोलते हो, बट उसके इंग्लिश कैसे बनाई जाती है वो आप लोगों को नहीं पता होगा। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि हैव के सारे यूजेस को आप आसानी से समझ लोगे और उसे बना भी पाओगे, अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज भी कर पाओगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हैव के बहुत सारे यूजेस है। कभी हैव का यूज पास वाले सेंस में यूज किया जाता है, तो कभी हैव का यूज लेना के सेंस में किया जाता है। कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। हैव को हम कभी हैविंग करके ऑब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, तो कभी हैविंग करके वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ यूज करते हैं। तो बहुत ही डिफरेंट मीनिंग होते हैं, इसके स्ट्रक्चर अलग होते हैं, इसके मीनिंग अलग होते हैं, तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लेकिन आज के बाद ये सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। अब चलिए एक एक करके इन सारे यूजेस को हम कवर करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। हैव का मतलब होता है पास है। आप सभी को ये पता होगा कि हैव का मतलब होता है पास है। ये तो बहुत इजी है। ये स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, देन हम उसमें हैव का यूज कर देते हैं, देन ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे आप हैव या फिर आप हैज का भी यूज कर दोगे जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करोगे। तो ये हैव चेंज होता रहता है अपने टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर आप प्रेजेंट की बात करोगे तो हैज या हैव का यूज करोगे। अगर पास्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर हैड का यूज कर देंगे, और फ्यूचर की बात करेंगे तो वहाँ पर विल हैव का यूज कर देंगे। आप सभी को ये सब तो पता होगा। इसमें सेंटेंसेस कैसे आते हैं, सेंटेंसेस आपको बोलने होता है ना, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक बड़ा बंगला है, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक बुक है। तो ऐसे जो मेरे पास जो आप बोलते हो ना, उसके लिए आपको हैव का यूज करना होता है पोजीशन शो करने के लिए। आपका मतलब उस बुक पे हक है, आपके पास बुक है यानी कि उस बुक पे आपका हक है, ये जताने के लिए उस पर हैव का यूज करते हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, उनके पास मोबाइल है, तो उनके के लिए हम क्या यूज करेंगे, उनके के लिए हम दे का यूज करेंगे, ठीक है। और दे के साथ क्या यूज होता है, हैव का यूज होता है। दे हैव का यूज क्यों किए, क्योंकि पास होने की बात कर रहे हैं ना, इसलिए हैव का यूज किए। दे हैव अ मोबाइल, दे हैव अ मोबाइल, उनके पास मोबाइल है, मतलब एक सिंगुलर की बात करें, एक मोबाइल की बात करें, इसलिए अ का यूज किए। दे हैव अ मोबाइल, उनके पास मोबाइल है। इसी तरह से आप सब्जेक्ट चेंज करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। उसके पास मोबाइल है, ही हैज अ मोबाइल, ही के साथ हैज लगाएंगे क्योंकि ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। उसी तरह से मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। राम के पास एक मोबाइल है, राम हैज अ मोबाइल। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट चेंज करके अपने सेंटेंस को बना सकते हो। नेक्स्ट है, आपके पास पैसे थे। यहाँ पे देखिए आप पास्ट की बात करो, थे आया है, यानी कि इसमें कौन सा सेंटेंस, इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, हैड का यूज कर देंगे। हैड का हैव का पास्ट फॉर्म हैड होता है। तो इसका हम बनाएंगे, आपके के लिए क्या लगेगा, यू लगेगा। और हैड ना सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, तो यू के साथ हैड लगाएंगे। देन पैसे रहने की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। हम बोलेंगे यू हैड मनी, आपके पास पैसे थे। अगर ये सेंटेंस हम प्रेजेंट में बोलते हैं कि आपके पास पैसे हैं, तो हम बोलते यू हैव मनी। या फिर फ्यूचर में बोलते आपके पास पैसे होंगे, तो हम बोलेंगे यू विल हैव मनी। इस तरह से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मेरे पास पेन है। मेरे पास पेन है, तो ये भी हम पोजीशन शो कर रहे हैं। तो हम इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे आई हैव अ पेन। एक पेन की बात करें, सिंगुलर है इसलिए अ पेन का यूज किया, आई हैव अ पेन। ये जो सेंटेंस हम लोगों ने बनाया आई हैव अ पेन, इसका मतलब होता है मेरे पास पेन है। लेकिन इस सेंटेंस को बनाने का और भी बहुत सारे रूल होते हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइप में से हम बना दिए। सेकेंड टाइप में चलिए बनाते हैं। हम इस सेंटेंस को इस तरह भी बना सकते हैं, आई हैव गॉट अ पेन, आई हैव गॉट अ पेन। अगर हम गॉट का यूज करते हैं तो भी ये हमारा सेम मीनिंग कैरी करता है, मेरे पास पेन है। ये हमारा सेकंड मेथड से बना है। आई हैव गॉट अ पेन अगर आप बोलते हो तो भी आपका मतलब हो गया मेरे पास पेन है। तो कभी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या बुक रीडिंग करते हैं, तो आई हैव अ पेन ना देखकर आई हैव गॉट अ पेन देखते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि यहाँ पर आई हैव अ पेन का मतलब होता है मेरे पास पेन है, लेकिन आई हैव गॉट अ पेन का मतलब क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो उसका मतलब भी सेम,
आई हैव अ पेन जो मीनिंग कैरी करता है, आई हैव गॉट अ पेन भी वही मीनिंग कैरी करता है। इसे बनाने का थर्ड रूल भी होता है। चलिए थर्ड रूल को भी देखते हैं। तो थर्ड रूल बनाने का तरीका है, हम बोलेंगे आई एम लगाएंगे, ठीक है। आई एम हैविंग, हैव को क्या बना देंगे, हैविंग बना देंगे। आई एम हैविंग अ पेन, आई एम हैविंग अ पेन, ये हमारा थर्ड रूल है। इसका मतलब भी क्या होता है, मेरे पास पेन है, आई एम हैविंग अ पेन। तो जब भी आप कुछ भी रीडिंग कर रहे हो, कोई नॉवल रीडिंग कर रहे हो या फिर कहीं भी बुक वगैरह रीडिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे आई हैव अ पेन देखने को मिले तो आप समझ जाओगे मेरे पास पेन है, या फिर आई हैव गॉट अ पेन देखने को मिले तो भी आप समझ जाना कि मेरे पास पेन है, ये भी सेम मीनिंग कैरी करता है। नेक्स्ट, आई एम हैविंग अ पेन अगर देखने को मिले तो भी आप समझ जाना कि इसका मतलब होता है मेरे पास पेन है। तो ये तीन रूल आपको समझ में आ गया। हैव के साथ अगर आपको गॉट देखने को मिला तो भी सेम मीनिंग है। अगर इज एम आर के साथ हैविंग का यूज देखने को मिला, देन आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिला, यानी कि ये भी हमारा सेम मीनिंग कैरी करता है पास्ट है वाला सेंटेंस। तो पास्ट है वाला सेंटेंस हम तीन तरीके से बना सकते हैं, एक तो हैव का यूज करके, एक हैव गॉट का यूज करके, और एक इज एम आर प्लस हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके। ठीक है, ये तीनों मेथड आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, उनके पास एक पेन होगा, या फ्यूचर की बात करें ना, उनके पास एक पेन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। फ्यूचर के लिए क्या यूज होता है, विल हैव का यूज होता है, मैंने आपको बता दिया। तो इसका आंसर फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला यूजेस हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, इजी थे, लेकिन आपको नया सीखने को मिला। ये दो जो मेथड है ये नया सीखने को मिला। इसी तरह से आपको और भी बहुत चीज नया सीखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट हमारा यूज है हैव। हैव का मतलब होता है लेना। हैव का यूज हम लेना के सेंस में कब करेंगे, देखिए लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेक का यूज करते हैं। टेक का मतलब भी क्या होता है, लेना। टेक का मतलब भी लेना, और ये भी सेम मीनिंग करता है, हैव का मतलब भी लेना। जैसे आप कोई ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना, जैसे हमारा सेंटेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। वह चाय ले रही है, वह चाय ले रही है, तो जनरली हम इसे इस तरह से बना सकते हैं। हम बोलेंगे सी इज टेकिंग टी, वह चाय ले रही है। ले रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते, इसलिए इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगाए। इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी। सी इज टेकिंग टी, वह चाय ले रही है। लेकिन यहाँ पर हम टेक को रिप्लेस करके हैव का भी यूज कर दे सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, यहाँ जब आप टेकिंग का यूज किए हो ना, इसकी जगह आपको क्या यूज करना है, हैविंग का यूज करना है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, सी इज हैविंग टी, सी इज हैविंग टी, वो चाय ले रही है। तो इस तरह से सेंटेंसेस को आप बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है, मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ। तो इसका हम जनरली बनाएंगे आई एम टेकिंग फूड। आई एम टेकिंग फूड मतलब मैं खाना ले रही हूँ या फिर मैं खाना खा रही हूँ। अगर हम इसमें हैविंग का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे आई एम टेकिंग की जगह हैविंग का यूज कर देंगे, देन फूड का यूज कर देंगे। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा कृपया अपना स्थान ले ले। ऐसा आप बोलते हैं ना, कृपया आप अपना स्थान ले ले। तो इसे हम सिंपली बनाएंगे प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट, कृपया अपना स्थान ले ले। अगर हम इसमें हैव का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे प्लीज टेक की जगह आपको क्या यूज करना है, हैव का यूज करना है, हैव योर सीट, प्लीज हैव योर सीट, कृपया अपना स्थान ले ले। तो इस तरह से आप हैव के टेक को रिप्लेस करके हैव का यूज कर सकते हो लेना के सेंस में। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कृपया अपना दोपहर का भोजन ले ले। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है हैविंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, करना पड़ रहा है। जब मैं ऐसे सेंटेंसेस बोलता हूँ ना, मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, मुझे पार्टी में जाना पड़ रहा है, मुझे उससे बात करना पड़ रहा है, मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, मुझे पढ़ाई करना पड़ रहा है। तो ऐसे वाले सेंटेंस जिसमें कोई काम आपको मजबूरी के तौर पे करना पड़ रहा है, उसमें आपको हैविंग टू का यूज करना है। पड़ रहा है यानी कि इसमें आईएनजी तो यूज होगा, इसलिए हैव में आईएनजी हम लोगों ने यूज कर दिया, हैविंग का यूज कर रहे हैं। और हैविंग टू है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा आता है। तो जैसे हमारा सेंटेंस है मुझे अभ्यास करना पड़ रहा है। अब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको अभ्यास तो करना पड़ेगा। तो आप बोल रहे हो कि मुझे अभ्यास करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं कि पढ़ रहा है, यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो मुझे के लिए आई का यूज करेंगे। आई के साथ क्या लगता है, एम का यूज होता है, तो एम का यूज करेंगे। देन इसमें आपका काम क्या हो रहा है,
हैविंग टू, यहाँ पर आपको हैविंग टू का यूज करना है जो आपका मेन वर्ब के रूप में यूज होगा, तो हैविंग टू का यूज करेंगे, हैविंग टू। फिर यहाँ पर प्रैक्टिस करना, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा सेकेंडरी वर्ब हो गया, इसे हम प्रैक्टिस का फर्स्ट फॉर्म यूज कर देंगे, प्रैक्टिस। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई एम हैविंग टू प्रैक्टिस, मुझे अभ्यास करना पड़ रहा है। ये हमारा मेन वर्ब हो गया, ठीक है। हैविंग टू हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब हो गया जो हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म के रूप में यूज करेंगे, और ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये हमारा सेकेंडरी वर्ब है, ठीक है, जो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे बोलना पड़ रहा है, वो बोलना नहीं चाहता लेकिन उसे बोलना पड़ रहा है। मान लो यहाँ पे हम पास्ट की बात करें कि उसे बोलना पड़ रहा था, पास्ट में बात करें, ठीक है। पास्ट वाले भी सेंटेंसेस बना के देख लेते हैं। तो उसे के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। ही के साथ था की बात करें यानी कि वॉज लगेगा या वर लगेगा, वॉज लगेगा, तो वॉज का यूज कर दिए। इधर यहाँ पे हैविंग टू का यूज करेंगे, हैविंग टू। फिर यहाँ पर वेब का फर्स्ट फॉर्म क्या, बोलना, बोलना का क्या हो जाएगा, स्पीक हो जाएगा, स्पीक यूज कर देंगे। आई वॉज हैविंग टू स्पीक, उसे बोलना पड़ रहा था। तो ये आप अपने टेंस के अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हो, पास्ट को प्रेजेंट में भी कर सकते हो। तो ये हमारे हैविंग टू पास्ट में भी यूज होता है, तो पास्ट में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको लिखना पड़ रहा है, आपको लिखना पड़ रहा है, आप क्या हो गए, यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ आर लगता है। प्रेजेंट की बात करें आर, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हैविंग टू का यूज करेंगे। देन लिखने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, राइट होता है, तो राइट लिख दिए। यू आर हैविंग टू राइट, आपको लिखना पड़ रहा है। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, हमें इंग्लिश सीखना पड़ रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है यूज टू हैव, हुआ करता था, मतलब मैं पास्ट में ऐसा कुछ बात बोल रहा हूँ कि पास हुआ करता था या पास हुआ करता था, ठीक है, क्योंकि हैव का यूज किया ना, हैव का यूज पास्ट वाले सेंटेंस में यूज किया जाता है। यूज टू हैव मतलब पास हुआ करता था, मेरे पास एक कार हुआ करता था, मेरे पास कंप्यूटर हुआ करता था, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे बुक्स हुआ करते थे। तो पास हुआ करता था, ऐसे वाले सेंटेंसेस में यूज टू के साथ आपको हैव का यूज करना है। जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, मेरे पास एक कार हुआ करता था, मेरे पास यानी कि आई यूज करेंगे। अपने पास की बात करें तो आई का यूज करेंगे, यूज टू हैव का यूज करेंगे, उसमें यूज टू हैव। आई यूज टू हैव मतलब मेरे पास हुआ करता था, क्या हुआ करता था भाई, एक कार हुआ करता था यानी कि अ कार। मेरे पास एक कार हुआ करता था, आई यूज टू हैव अ कार। नेक्स्ट, उसके पास किताबें हुआ करती थी, उसके पास किसी बॉय की बात करें तो ही का यूज करेंगे, ही के पास यूज टू हैव का यूज करेंगे हुआ करता था के सेंस में। देन क्या हुआ करती थी, किताबें हुआ करती थी यानी कि बुक्स का यूज कर देंगे। ही यूज टू हैव बुक्स, उसके पास किताबें हुआ करती थी। तो समझ में आ गया यूज टू हैव का यूज कब करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, हमारे पास कंप्यूटर हुआ करता था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कब यूज होता है, चुका है वाला सेंटेंस में। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंस बोलते हैं, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंसेस बोलते हैं तो उसमें हमें क्या यूज करना होता है, हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता है, जिसमें आप हैव लगाओ या फिर हैज लगाओ। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज, बाकी के साथ हैव। जैसे मैं पढ़ाई कर चुकी हूँ, हम बोल रहे हैं मैं पढ़ाई कर चुकी हूँ, तो मैं क्या होगा, आई के साथ क्या लगता है, हैज या हैव लगता है, तो आई के साथ हैव लगता है तो हैव लगा दिए, आई हैव। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता है। पढ़ाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टडीड। तो हमारा सेंटेंस बन गया आई हैव स्टडीड, मैं पढ़ाई कर चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है रिया यहाँ आ चुकी है। रिया हमारी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गई, तो रिया का यूज करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो हैज का यूज कर दिए। रिया यहाँ आ चुकी है, यहाँ आने का काम हो रहा है यानी कि कम का थर्ड फॉर्म कम ही रहता है, कम कैम कम, तो कम का थर्ड फॉर्म कम है, कहाँ आ गई है, यहाँ यानी कि हियर। रिया हैज कम हियर, रिया यहाँ आ चुकी है। नेक्स्ट, मैं खाना बना चुकी हूँ, मतलब खाना बनाने का काम परफेक्टली खत्म हो चुका है, तो मैं के लिए आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। आई हैव खाना बनाना यानी कि कुक्ड, आई हैव कुक्ड, मैं खाना बना चुकी हूँ, आई हैव कुक्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, वे लोग वहां जा चुके हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे पाकर वाला सेंस में। जब ऐसे सेंटेंस आप बोलते हो ना, तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया, तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ, ये किताब पाकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है।
इस किताब को पाकर मेरी तलाश पूरी हो गई है। तो ऐसे वाले सेंटेंस जिसमें पाकर आ रहा है ना, उसमें आपको हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना होता है। हमारे सेंटेंस कैसे आते हैं? तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ, तो तुम्हें पाकर के लिए हम क्या यूज करेंगे? हैविंग। सबसे पहले आपको हैविंग का यूज करना है। हैविंग, पाकर के सेंस में हैविंग, तुम्हें यानी कि यू। हैविंग यू, हमारा सेंटेंस आधा कंप्लीट हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। हैविंग यू, आई एम वेरी हैप्पी। उसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ। हैविंग हर, आई एम वेरी हैप्पी। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, इस बुक को पाकर मेरी तलाश पूरी हो गई। मान लो आप बहुत दिन से बुक ढूंढ रहे थे, आपको मिल नहीं रहा था, अब अचानक आपको मिल गया, तो आप बोल रहे इस बुक को पाकर मेरी तलाश पूरी हो गई। तो इस बुक को पाकर यानी कि हम बोलेंगे हैविंग दिस बुक। हैविंग दिस बुक यानी कि इस बुक को पाकर मेरी तलाश पूरी हो गई। इसके लिए हम बोलेंगे माई सर्च, तलाश यानी कि सर्च, कैम टू एन एंड। कैम टू एन एंड, मेरी तलाश पूरी हो गई। माई सर्च कैम टू एन एंड। नेक्स्ट है, इस कलम को पाकर यानी कि क्या बोलेंगे? हैविंग दिस पेन। हैविंग दिस पेन, इस पेन को पाकर। उसी तरह से इस घर को पाकर, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट यूजेस है हमारे हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। देखिए हैविंग का कितना यूजेस हम लोगों ने सीखा। एक हैविंग का यूज हम ऑब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं, एक हैविंग का यूज हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ कर रहे थे, और अब हम हैविंग का यूज वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ करेंगे, कर या करके वाले सेंस में। जब आप ऐसे वाले सेंटेंसेस बोलते हो ना, पढ़ाई करके मैं टीवी देखूंगा, मान लो मम्मी ने बोला कि तुम पढ़ाई कर लो उसके बाद टीवी देख लेना, तो आप बोल रहे हो कि मैं पढ़ाई करके टीवी देखूंगा, मैं खाना खाकर सो जाऊंगा, मैं खाना खाकर मैं थोड़ी देर फोन चलाऊंगा, या फिर मैं पढ़ाई करके वीडियो गेम खेलूंगा। तो ऐसे वाले सेंटेंस जो करके या कर आ रहा ना, उसके लिए आपको हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। जैसे कि सेंटेंस बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पढ़ाई करके, तो पढ़ाई करके यानी कि हम बोलेंगे हैविंग। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। पढ़ाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टडीड होता है, तो स्टडीड का यूज कर दिए। तो आपको समझ में आएंगे हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे यूज करना है। पढ़ाई करके हैविंग स्टडीड, मैं टीवी देखूंगा। इसके लिए सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, आई विल वॉच, देखने के लिए क्या? वॉच टीवी। आई विल वॉच टीवी, मैं टीवी देखूंगा। नेक्स्ट उसी तरह से खाना खाकर मैं पढ़ने जाऊंगा। खाना खाकर यानी कि हैविंग इटन। हैविंग इटन, खाना खाकर मैं पढ़ने जाऊंगा। इसके लिए हम बनाएंगे आई विल, ये भी फ्यूचर का है, गो टू स्टडी। आई विल गो टू स्टडी, मैं पढ़ने जाऊंगा। हैविंग इटन, आई विल गो टू स्टडी, खाना खाकर मैं पढ़ने जाऊंगा। नेक्स्ट इसी तरह से खाना खाकर मैं सोने जाऊंगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आई होप आपको ये भी यूजेस कवर हो गए। नेक्स्ट यूजेस है हमारे मे हाफ के साथ। मे हाफ टू के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब लगाना होता है तो उसका मीनिंग होता है पढ़ सकता है। मतलब ऐसा कोई काम है जो आपको पढ़ सकता, करना पढ़ सकता है। मे पॉसिबिलिटी शो करता है 50% की। 50% की पॉसिबिलिटी है कि आपको मुझसे मिलना पड़ सकता है, आपको अभ्यास करना पड़ सकता है, आपको वहां जाना पड़ सकता है, आपको पार्टी में जाना पड़ सकता है, आपको स्कूल में जाना पड़ सकता है, आपको इंग्लिश बोलना पड़ सकता है। 50% की पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, तो उसमें मे हैव टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐड करेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है? आपको यहाँ आना पड़ सकता है, मतलब आपके यहाँ जरूरत पड़ी तो आपको यहाँ आना पड़ सकता है। तो आपको के लिए यू का यूज करेंगे। यू के बाद आपको क्या यूज करना है? मे हैव टू का यूज करना है। मे हैव टू, और आने के लिए फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? कम, यहाँ यानी कि हियर। यू मे हैव टू कम हियर, आपको यहाँ आना पड़ सकता है। नेक्स्ट इसी तरह से मुझे इंग्लिश बोलना पड़ सकता है। मुझे यानी कि आई के साथ क्या लगाएंगे? मे हैव टू। आई मे हैव टू, बोलना यानी कि स्पीक हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। क्या बोलना पड़ सकता है? इंग्लिश, तो इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम बोलेंगे आई मे हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ सकता है। इसकी 50% की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे पार्टी में जाना पड़ सकता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट यूजेस हमारे हैव के। अगर आपको शुड के साथ हैव का यूज करते हैं तो पास होना चाहिए वाला सेंटेंस आता है।
जैसे आपके पास कार होना चाहिए, आपके पास एक अच्छी बुक होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास इनविटेशन कार्ड होना चाहिए। तो कुछ पास होना चाहिए की बात बोलते हैं तो उसमें शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना होता है। ये ऑब्जेक्ट के साथ आपका यूज होगा। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, आपके पास पैसे होने चाहिए। आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके यानी कि यू के साथ क्या लगाएंगे हम? शुड हैव का यूज करेंगे, क्योंकि पास होना चाहिए हम बोल रहे हैं। देन इसमें ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? मनी। तो हमारा सेंटेंस बनेगा यू शुड हैव मनी, आपके पास पैसे होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, उसके पास ज्ञान होना चाहिए। उसके यानी कि ही किसी बॉय की बात कर रहा है। ही के बाद क्या यूज करेंगे? शुड हैव का यूज करेंगे। शुड हैव का यूज कर दिए। ही शुड हैव क्या होने चाहिए? नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम बोलेंगे ही शुड हैव नॉलेज, उसके पास नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है, पापा के पास स्कूटी होना चाहिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ये जो शुड हैव है ना, ये और एक मीनिंग कैरी करता है। शुड हैव का यूज हम कभी कभी वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ भी यूज करते हैं। तो उसका हिंदी मीनिंग होता है होना चाहिए था, पास्ट में चाहिए था, ऐसा वाला सेंटेंस। जैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड। आपको वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। आपको स्कूल जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू स्कूल। उसे प्रैक्टिस करना चाहिए था, ही शुड हैव प्रैक्टिस। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं शुड हैव का यूज वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ यूज करके। जब आपका सेंटेंस होना चाहिए था, पास्ट में चाहिए था, आप ऐसे बोलते हैं, तो उसमें शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता है। नेक्स्ट हमारे स्ट्रक्चर है, हैव टू के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो करना पड़ता है। मतलब ऐसा कंपल्सन शो कर रहे हैं आप सेंटेंस में, मुझे वहां जाना पड़ता है, मुझे पढ़ाई करना पड़ता है, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ता है, मुझे अभ्यास करना पड़ता है। तो करना पड़ता है ऐसे सेंटेंस में हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ये जो हैव है ना, ये सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे वहां जाना पड़ता है। मैं वहां जाना नहीं चाहती लेकिन मुझे वहां जाना पड़ता है, ऐसे वाले सेंटेंस बोलते हैं। तो मुझे के लिए क्या यूज करेंगे? आई के साथ क्या यूज करेंगे? हैव टू का यूज करेंगे। और जाने के लिए गो, वहां यानी कि देयर। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ता है। नेक्स्ट, आपको बोलना पड़ता है। आप बोलना नहीं चाहते हो लेकिन आपको बोलना पड़ता है, तो हम बोलेंगे यू हैव टू। बोलने की इंग्लिश स्पीक होती है, तो हमारा सेंटेंस बने यू हैव टू स्पीक। आपको बोलना पड़ता है, यू हैव टू स्पीक। उसे पढ़ाई करनी पड़ती है, उसे यानी कि किसी गोल की बात करें तो सी का यूज करेंगे, सी के साथ हैज टू का यूज करेंगे। ये अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। तो हैज का यूज करेंगे, सी हैज टू पढ़ने यानी कि स्टडी, सी हैज टू स्टडी। उसे पढ़ाई करनी पड़ती है, सी हैज टू स्टडी। नेक्स्ट है, हमें अभ्यास करनी पड़ती है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट हैव के यूजेस है, हैव के साथ अगर आप बिन का यूज करते हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं तो वो किया गया है। ये हमारा पेसिव वाले सेंटेंस हो जाते हैं अगर आप वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। एक यूजेस होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले, जिसमें हैव के साथ बिन लगाते प्लस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। कोई काम किसी समय से चल रहा है ऐसे वाले सेंटेंस में। लेकिन अगर आपको हैव बिन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिल रहा है, यानी कि आप समझ जाओगे कि वो पेसिव वाले सेंटेंस है। आपके सेंटेंस कुछ इस तरह से आएंगे, इस रूम को साफ किया गया है। किसके द्वारा किया गया है ये नहीं पता है, लेकिन हम इतना बोल रहे हैं इस रूम को साफ किया गया है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? इस रूम, यानी कि क्या हो जाएगा? दिस रूम। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दिस रूम, रूम हमारा सिंगुलर है इसलिए हैज का यूज करेंगे। हैज बीन साफ यानी कि क्लीन, क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? क्लीन। दिस रूम हैज बीन क्लीन, इस रूम को साफ किया गया है। नेक्स्ट है, इस गाड़ी को मरम्मत किया गया है। ये गाड़ी टूट फूट गया तो इसे मरम्मत किया गया है मैकेनिक द्वारा। ये हम लोगों ने नहीं बोला है, सिर्फ हम लोगों ने इतना बोला है इस गाड़ी को मरम्मत किया गया है। तो इस गाड़ी यानी कि दिस कार हम यूज करते हैं। दिस कार, कार हमारा सिंगुलर हो गया तो हैज का यूज करेंगे। दिस कार हैज बीन रिपेयर्ड, हमारा रिपेयर का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिपेयर्ड। दिस कार हैज बीन रिपेयर्ड, इस गाड़ी को मरम्मत किया गया है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, राम को भेजा गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, यही सारे यूजेस होते हैं हैव के। आई होप आपको सारे यूजेस कवर हो गए। ये बेसिक टू एडवांस सारे यूजेस मैंने एक ही वीडियो में आपको बता दिया। सभी हम लोगों ने यूजेस
ऑल यूजेस हम लोगों ने हैव के कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें ताकि सभी ऐसे यूजेस सीख पाए, हैव की बेसिक टू एडवांस सभी यूजेस सीख पाए और इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर पाए। तो इसीलिए इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें। और गाइस, अगर आपको इसी तरह से और भी यूजेस चाहिए, जैसे कि गेट हो गए, लेट हो गए, शुड हो गए, वुड हो गए, इससे बेस्ट वीडियोस चाहिए तो आप लेफ्ट साइड क्लिक कर आप हमारे यूज ऑन गेट वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो। उसमें आपको गेट की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जितने आपको चाहिए होंगे वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वीडियोस में मिल जाएंगे। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो टॉपिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं और अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।